बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली कोर्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में मीडिया हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इमेजेस वगैरह या कोई शेप्स हैं या आइकन्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, यानी उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, उसके सेल्स में लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे अलाइन करते हैं। ये सारी टेबल की सेटिंग्स आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं जी एमएस वर्ड की तरफ। तो ये है जी हमारा एमएस वर्ड, जिसके बारे में हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रहा टेबल का ऑप्शन। इंसर्ट के टैब में टेबल का ऑप्शन, आपने ऐड अ टेबल करना है और यहाँ से ये टेबल के आपके कॉलम्स होते हैं और ये इस तरफ आपकी रोज होती हैं। ये आपकी मर्जी है, आपने टेबल 1 बाय 1 का बनाना है, 2 बाय 2 का बनाना है या 2 बाय 1 का बनाना है। आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 बाय 3 का एक टेबल बना लिया। आप चाहें तो 3 बाय 2 का या 2 बाय 4 का भी बना सकते हैं। ये इस साइड पे कॉलम लिखे होते हैं और दूसरी साइड पे आपके रोज लिखी होती हैं, यानी कॉलम्स बाय रोज के हिसाब से आप टेबल को बताते हैं। मैंने 3 बाय 3 का एक टेबल बना लिया। जैसे ये टेबल बना तो मेरे पास वर्ड पे बहुत सारे ये ऑप्शन अपीयर हो गए। अब मैंने इसके फर्स्ट रो को हेडर रो डिक्लेयर करना है। ये अगर मैं ना करूंगी तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट फिर नॉर्मल जो टेबल के सेल्स होंगे ना उन जैसा होगा। अगर मैं इसको हेडर रो ऑन करूंगी तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लाइक ये बोल्ड होगा बाकी से ज्यादा जो है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को भी हमने थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया। उसके अलावा टोटल रोज, लास्ट कॉलम, ये इनको ऑन करने की जरूरत नहीं, वो ये शो करेगा टोटल रोज इतनी है। ये अच्छी नहीं लगती आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। उसके अलावा ये यहाँ पे टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आपने ट्रांसपेरेंट टेबल बनाना है तो ये आपके सामने है। उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा टेबल बनाना है या आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे। ये देखें, अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को प्रोमिनेंट करना है तो ये इस तरह का डिजाइन है, इस तरह का डिजाइन है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट रो को प्रोमिनेंट करना है तो ये डिजाइन है, आपके पास ये डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। अब एक तरीका तो वो था कि मैं वहां से टेबल में और रोज ऐड कर लेती। दूसरा तरीका, ये आप जब इस तरफ लाएंगे ना किसी भी रो के बॉर्डर पे, तो ये आपको प्लस का साइन शो होगा। इससे भी आपकी रोज इस तरह रोज, और अगर आप यहाँ पे किसी कॉलम की साइड पे लाते हैं, ठीक है, इस तरह, तो ये कॉलम के यहाँ पे कॉलम भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह आप मजीद रोज भी इंक्रीज कर सकते हैं टेबल के। ये आप ये कॉर्नर पे आपको बना नजर आ रहा है, आप यहाँ से टेबल का साइज चेंज कर सकते हैं। ये ले मैंने टेबल बहुत बड़ा कर लिया। यहाँ पे टेबल के बॉर्डर्स का स्टाइल है। अगर आपने इसके सिर्फ बॉटम बॉर्डर ऑन है, मैं इसके ऑल बॉर्डर ऑन कर देती हूँ तो इसके सारे के सारे बॉर्डर लग जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरे टेबल पे मैं सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स ऑन करती हूँ तो पूरे टेबल के जो बॉर्डर हैं वो लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे नो बॉर्डर सिलेक्ट करती हूँ तो देखें सिर्फ सेल्स, ये सेल के दरमियान आपको डॉटेड लाइन नजर आती है ये, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो ये इसके बॉर्डर्स खत्म हो गए होते हैं। बेसिकली ये बॉर्डर सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक आप इसमें काम करें। अब यहाँ पे आपने लिखना है, ये आप टेक्स्ट को देख लें। अगर आपने इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है तो सेंटर में लिखा जाएगा, यहाँ पे कर दिया साइड पे तो साइड पे लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे सेंटर में कर दिया नेम। अब देखिए ये वाला टेक्स्ट बोल्ड है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे वाली लाइन में आई हूँ तो वो वाला टेक्स्ट का कलर चेंज होगा और वो और तरह का बोल्ड होगा। यानी वो ब्लैक बोल्ड है और ये वाइट बोल्ड है। आप चाहें तो आप इस तरह ये जो ब्लैक एरो आपके पास आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करके किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम में अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। मैं कहती हूँ यहाँ पे सारा का सारा जो भी मैं लिखूं वो मेरा जो है बोल्ड में लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी लिखूं मेरा बोल्ड में लिखा जाए। मैं इसको बोल्ड ऑन कर दिया, मैंने अटैलिक ऑन कर दिया, मैंने अंडरलाइन ऑन कर दिया। अब जब मैं इस वाले ऑप्शन में लिखूंगी तो तब मेरा जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जैन लिखा, तो ये जो है उन सारे फॉर्मेट्स में होगा जो ऊपर। अब ऊपर वाले टेक्स्ट को हमने अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं थी दी, यानी इसको हमने सेंटर अलाइन नहीं था किया। अब जितना टेक्स्ट लिखूंगी वो सारा का सारा सेंटर अलाइन होगा। ये देखें, इसी तरह आप चाहें तो आप एक रो का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं,
जैसे ही आप यहाँ टेबल पे ला रहे हैं तो आपके पास ये देखिए ब्लैक एरो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये डिस्प्ले हुआ, यहाँ से आपने डिलीट, अब वो कह रहा है कि आपने डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रोज करनी है या डिलीट टेबल करना है। तो मैंने एक सेल डिलीट करना है। जब मैंने सेल डिलीट करना है तो वो कह रहा है कि बाकी सेल्स को ऊपर की तरफ मूव करना है, बाकी सेल्स को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, पूरा का पूरा कॉलम। मैं इसको कहती हूँ पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर दो। तो ये देखें जी, जो हमने वो वाला कॉलम बनाया था जिसमें डाटा था, वो सारा का सारा कॉलम डिलीट हो गया। इसके अलावा जब दोबारा टेबल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप देखें इंसर्ट अबव, अगर अबव करूंगी तो ऊपर की तरफ रो बन जाएगी, ठीक है। बिलो जो है वो नीचे की तरफ बन जाएगी। क्योंकि ऊपर वाली को मैंने हेडर रो बनाया इसलिए उस रो को प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बाकी वाली रोज के ऊपर उसने इंसर्ट किया। आपको शो होगा, ये देखें ये साइड पे यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये वाली जो है इनके ऊपर ये वाली इंसर्ट हुई है, ऊपर वाली हेडर रो है, इस वजह से उसने इसको नहीं छेड़ा। इसके अलावा मैं इंसर्ट का ऑप्शन लेफ्ट करती हूँ तो लेफ्ट साइड पे ये आपकी तरफ आ गया, आपके पास आ गया राइट हैंड जितनी मेरे टेबल में पहले बनी थी ना, हमारा टेबल काफी बड़ा हो गया। इस तरह आप इस टेबल को पूरे का पूरे को यहाँ से पकड़ के डिलीट कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी सारी की सारी सिलेक्ट थी इसलिए सारी की सारी डिलीट हो गई। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैंने ये वाली रो डिलीट करनी है, मैंने इसको डिलीट का ऑप्शन प्रेस किया, डिलीट रोज, तो वाली रो मेरी डिलीट हो गई है। इसी तरह अब आपको काउंटिंग अगर आप करेंगे तो आपको नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पे पहले 3 थी अब 2 रह गई है। इसी तरह मैंने ये वाला कॉलम अगर पूरे का पूरा डिलीट करना है तो मैं पूरा कॉलम यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। डिलीट कॉलम्स में से ये देखें एक कॉलम हमारा कम हो गया। इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं, जो आपको पहले दिन पैराग्राफिंग के तरीके बताए थे आप वहां से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अगर पूरे टेबल में एक ही फॉर्मेट रखना है तो ये अपने टेबल को आप जो है सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास वो टेबल को, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास जो नजर आ रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट करके पूरे के पूरे टेबल में टेक्स्ट, टेबल को भी अलाइन कर लिया। ये रहा टेबल में टेक्स्ट जो है वो इस तरह का लिखा जाएगा, तो आप पूरे के पूरे टेबल में भी अपनी सेटिंग्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी आपका टेबल का इंसर्ट करना। यहाँ से ये आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसने नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह आपको दिए हैं। 1 मिनट में आपको ये वाला टेबल डिलीट करके फिर आपको वो दिखाऊंगी कि आप वो वाला कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो वो था। दूसरा ये ड्रॉप डाउन में आपने जाके इंसर्ट टेबल किया, यहाँ से आपने सिलेक्ट किया कि मेरे पास कॉलम जो है उस टेबल के होने चाहिए 10 और रो जो है मेरे पास होनी चाहिए 5। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर दिया तो आप देखेंगे कि 10 कॉलम्स और 5 रोज वाला एक टेबल आपके सामने आ गया है। और ये रहे टेबल के डिजाइन। अगेन आप इसमें जैसे मर्जी चेंजिंग कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये डबल लाइन बॉर्डर बना लें। ठीक है, तो आपके टेबल पे, सॉरी ये क्या हो गया, आप सिलेक्ट करें और आपके पूरे टेबल पे डबल लाइन बॉर्डर भी आ सकता है। ठीक है, डबल लाइन बॉर्डर आ गया, उसमें से बॉर्डर आप स्टाइल चेंज कर लें। ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर डबल लाइन हो गए। तो अगर आप चाहेंगे सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर जो है वो ना हो, बाकी बॉर्डर हो, तो वो आप किस तरह के बॉर्डर हो गए। लेकिन ऑल, मैं मोस्टली ऑल बॉर्डर वाला काम ही करती हूँ। ठीक है, ऑल बॉर्डर जो है हमारे वो शो होने लग जाते हैं ऐसे डबल लाइन में। इसके अलावा आप चाहें तो नो बॉर्डर करें, तो जब आप उसको प्रिंट करते हैं ना बेसिकली वो उस वक्त आपके पेज पे आपके जो टेबल है ना उनके बॉर्डर शो नहीं होते। ठीक है, उसकी देखें यहाँ से भी आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मैंने इसको नो बॉर्डर कर दिया। अब जब मैं इसको प्रिंट करती हूँ आपके सामने अगर, तो आप देखेंगे कि आपको टेबल का बॉर्डर वहां पे शो नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट मीन्स के पेज पे कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह मैं बैक पेज पे जाके यहाँ पे लिखती हूँ नेम और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लास, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रोल नंबर। ठीक है, और नीचे मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख देती हूँ। 1 के सामने क्लास इसकी लिख देते हैं हम 9 और इसका नेम हम लिख देते हैं अली। अब जब मैं प्रिंट करूंगी तो आप देखें आपको नेम्स तो डिस्प्ले हो रहे हैं लेकिन आपको टेबल के साइड पे कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा।
ठीक है, ये होता है नो बॉर्डर का फंक्शन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें इस लेक्चर के हवाले से। इंशाल्लाह आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।